अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, IM TV के साथ मैं हूं आपका होस्ट नूर मुजद्दिद। बहीरा अहमर के पास एक सहरा है जिसे सहराए सीना कहते हैं। बहीरा अहमर, जिसे रेड सी भी कहा जाता है, मिस्र के शहर कायरा से चंद मील के फासले पर वाक़या है। यहाँ पर बहुत सी पहाड़ियाँ हैं, जिनमें से एक पहाड़ी कोहे तूर है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है। अल्लाह पाक इसकी कस्में खाता है। वतूर सीनीन, इसे तूर सीना भी कहा जाता है और जबले मूसा भी कहा जाता है। ये वही मुकद्दस पहाड़ है जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कलाम किया था। ये पहाड़ वहाँ पर मौजूद बाकी पहाड़ों से थोड़ा सा बुलंद है। सख्त सर्दी का मौसम था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ गुजर रहे थे। आपको पहाड़ पर लगी हुई आग नजर आई। आपने अपनी बीवी को रुकने का हुक्म दिया और खुद आग की तलाश में वहाँ पहाड़ पर चढ़ गए। वो आग एक झाड़ी को लगी हुई थी और यहीं पर खुदा ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम किया और नबूवत अता फरमाई। कहा जाता है कि तकरीबन 1000 साल बाद यहूदियों ने इस झाड़ी के गिर्द एक इबादत गाह बना ली थी। ये झाड़ी आज भी इसी तरह सरसब्ज़ो शादाब है और अपनी असली हालत में उसी जगह पर मौजूद है। तकरीबन 3300 साल पुरानी इन झाड़ियों पर साइंसदानों ने बहुत से तजर्बे किए हैं। इसको कहीं और उगाना चाहा, इसको ख़त्म करना चाहा, मगर सब बेसूद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के बाद ये ज़मीन ईसाइयों के कब्ज़े में आ गई और इसके बाद 365 ईस्वी में एक रोमन बादशाह ने यहाँ पर चर्च बना लिया। इसके बाद एक और बादशाह ने गालबन 550 ईस्वी में यहाँ खानका बना दी, जहाँ इनके मजहबी अकाबर जमा हुआ करते थे। इस खानका को सेंट कैथरीन का नाम दे दिया गया। इस खानका में दुनिया की कदीम तरीन लाइब्रेरी मौजूद है और वो झाड़ी भी। इस लाइब्रेरी में कदीम किताबें और दस्तावेज़ात मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी में एक ऐसा मुकद्दस दस्तावेज़ मौजूद है जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 मुबारक के निशान भी मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में जब इस्लाम का गलबा हुआ तो सेंट कैथरीन के मुतवल्ली बारगाह रिसालत में तशरीफ़ लाए और कहा कि जब इस्लाम का गलबा होगा, मुसलमानों की हुकूमत आएगी, तो हमारी इबादत गाहों को तबाह कर दिया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीर दी और इस पर अपने दस्त मुबारक का निशान लगा दिया, ताकि अगर कोई इन पर हमला करे या इनकी कोई इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाए तो यह तहरीर इनकी हिफाजत का सबूत हो। उन्होंने ये अहदनामा सेंट कैथरीन में महफूज कर लिया। इस अहदनामे में क्या लिखा गया था, इसका तर्जमा आपके सामने रखता हूँ। यह ख़त एक हलफनामा है। जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा वह कुफ्र करेगा। वह इस हुक्म से रूगर्दानी का रास्ता इख्तियार करेगा। इस माहदे की खिलाफ वर्जी करने वाला खुदा और उसके हुक्म का नाफरमान होगा और खुदा के कहर का हकदार होगा। जब कभी ईसाई इबादत गुजार और राहिब एक जगह जमा होंगे इबादत की गर्ज से, तो बेशक मुसलमान इनकी हिफाजत के लिए इनकी पुश्त पर खड़े होंगे। मैं, मेरे दोस्त और मेरे पैरोकार इनकी जायदादों, इनकी रसूमात की हिफाजत करेंगे। ये मेरी राया है और मैं इनकी हिफाजत करूँगा। इन्हें किसी तरह से मजबूर नहीं किया जाएगा, इन्हें परेशान नहीं किया जाएगा और ना ही इनको दबाव में लाया जाएगा। इनके काजी अपने फैसले में आज़ाद होंगे। इनके राहिब अपनी मजहबी अहकाम और अपनी रुबानियत के मुकामात में आज़ाद हैं। किसी को हक नहीं कि कोई इनको लूटे, इनकी इबादत गाहों को तबाह करे, इन इमारतों में मौजूद अशिया को अपने घर में ले आए। जो ऐसा करेगा वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा। इनसे नाजायज़ टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। मैं इनसे वादे की पासदारी करूँगा, चाहे यह ज़मीन पर है या समंदर में, मशरिक में है या मगरिब में, शुमाल में है या जनूब में, ये मेरी हिफाजत में है। इस अहदनामे के बाद हर मुस्लिम हुकूमत में इस्लामी सल्तनत के हर दौर में ये चर्च और अहदनामा महफूज रहे हैं। आप खुलफाए राशिदीन का दौर देख लें, आप बनु उमैया का दौर हुकूमत देख लें, यहाँ तक कि खिलाफत उस्मानिया का दौर। तारीख गवाह है कि जब मिस्र फतह हुआ, मुस्लिम हाकिमीन ने इस अहदनामे की पासदारी ही की है। इन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि मुस्लिम हुक्मरानी के हर दौर में सेंट कैथरीन आज़ाद रहा है। इन पर किसी किस्म का दबाव नहीं था। इस अहदनामे की वजह से कोई बादशाह इस पर कब्जा ना कर सका। ये हर दौर में आज़ाद रहा है, आज भी आज़ाद है और क़यामत तक आज़ाद रहेगा। उस्मानी दौर के गवर्नर मिस्र खुद इस दस्तावेज़ का जायज़ा लेने आते थे, बोसा देते थे। बहुत से हुक्मरान इस अहदनामे की तस्दीक के लिए ख़त भेजा करते थे। वो आज भी इस कदीम लाइब्रेरी में मौजूद है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए IM TV और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।